आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनावी बिगुल फूंकते हुए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। प्रियंका ने लखीमपुर हिंसा से लेकर लोगों की सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर यूपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी चुनाव अभियान की शुरुआत है। प्रियंका ने आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हुंकार भरते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको याद दिला दें कि बनारस के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित प्रियंका की इस रैली का नाम पहले प्रतिज्ञा रैली था, लेकिन लखीमपुर की घटना के बाद इसे बदलकर किसान न्याय रैली कर दिया गया। प्रियंका के भाषण में भी लखीमपुर मुद्दा ही हावी रहा और इसी पर प्रियंका ने सरकार को निशाने पर लिया। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी के भाषण से साफ है कि प्रियंका किसान आंदोलन की हवा पश्चिम से पूर्वी यूपी तक मोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मोदी सरकार को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश और प्रदेश त्रस्त है, कोई भी सुरक्षित नहीं है सिवाय मोदी जी और उनके खरबपति दोस्तों के। सरकार के जो 3 कानून हैं, उनके जरिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है। मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था। इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है, क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला खरबपति कर रहे हैं। सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की बढ़ती गरीबी की बात भी की। बोली कि विकास तो हुआ नहीं, इसलिए बदलाव के लिए कांग्रेस के साथ आए। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। सिर्फ एक सवाल पूछिए कि जब से ये सरकार आई है, इन पिछले 7 सालों में क्या आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? क्या विकास आपके द्वार पे आया है कि नहीं? और अगर इस सवाल का जवाब यही है कि आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई, तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए, अपने प्रदेश को बदलिए। हालांकि किसानों के मुद्दे पर प्रियंका के बीजेपी पर हमले को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चहर की कड़ी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी किसानों को बरगला रही हैं। सस्ती राजनीति और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी जी बहुत ही अनर्गल और गलत बयानबाजी कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी में अंतर होता है। किसानों को कभी उन्होंने आंदोलनजीवी नहीं कहा, लेकिन किसानों के वेश में जो लोग किसान को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से आंदोलनजीवी हैं। रैली से पहले बनारस पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर और मां कुष्मांडा के दरबार में पूजा भी की। यहाँ तक कि अपना भाषण शुरू करने से पहले उन्होंने देवी दुर्गा का आह्वान किया और मंत्रों का उच्चारण कर जयकारे भी लगाए।
मंच पर प्रियंका के साथ भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। कांग्रेस को पूर्वांचल इलाके से सीटों की उम्मीद जगी है। हालांकि पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब था। इस इलाके में कुल 21 जिले हैं, जहां विधानसभा सीटें हैं 130 और लोकसभा सीटें हैं 26। 2017 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 130 में से 100 सीटें जीती थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 14 सीटें मिली थी और कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट गई थी। अब प्रियंका की अगुवाई में लखीमपुर खीरी को राजनीतिक मुद्दा बनाने में कांग्रेस कामयाब रही। प्रियंका गांधी ने यूपी में बेहद कमजोर दिख रही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा दी है। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को ब्रांड प्रियंका का कितना फायदा मिलता है और ये फायदा सीटों में तब्दील होता है या नहीं। जी हां, बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी के जो ये प्रयास हैं इसकी वजह से कांग्रेस को यूपी में वोट भी मिलेंगे या फिर नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।